झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में दुर्गोत्सव की धूम है और शक्ति की प्रतीक मां दुर्गे के 9 रूपों की आराधना के साथ झारखंड में भी दुर्गा पूजा की धूम देखी जाती है। मां दुर्गे यानी शक्ति की देवी मां दुर्गे की आराधना के साथ लोग नवरात्र में व्यस्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, झारखंड की राजधानी में भव्य तरीके से पंडालों का निर्माण भी किया जाता है। कोलकाता के बाद दूसरा नंबर झारखंड का आता है, जहां भव्य रूप से इन पंडालों को सजाया संवारा जाता है। खास तौर पर मां दुर्गे भी विराजमान होती है, जहां दूर दराज से लोग उनके दर्शन और आशीष लेने पहुंचते हैं। हम सबसे खास और महत्वपूर्ण बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में यानी वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है, उसकी तस्वीर भी अब झारखंड की राजधानी में लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं मां दुर्गे को यहाँ नमन करने पहुंचेंगे। तो चलिए, झारखंड की राजधानी में वृंदावन की तर्ज पर बन रहे प्रेम मंदिर की तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि भव्य रूप से यहाँ वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है उसे रूप दिया जा रहा है और इसका थीम भी प्रेम मंदिर का है। कहीं ना कहीं उस मंदिर की जो सभ्यता, संस्कृति और वहाँ की जो खूबसूरती है, इन तमाम चीज़ों को कलाकार दिखाने के प्रयास में है और युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां भी की जा रही है। सबसे पहले मुख्य द्वार से जैसे एंट्री करेंगे, एंट्री के साथ एक हरियाली सा नुमा आपको दिखेगा, यानी जो नारियल का जो एक अवशेष होता है, उस अवशेष के माध्यम से इन तमाम चीज़ों को ग्रीन हरे कलर से सजाया जा रहा है और ख़ास तौर पर इसे पेंटिंग डेंटिंग करके बड़ा ही खूबसूरत बना दिया जा रहा है और इसे भव्य रूप से भी इसको बनाया गया। संरचना की अगर बात कर लें तो 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा इसे स्थापित किया गया था और इस मंदिर में पूरे 1000 मजदूरों ने काम किया था, जिन्होंने करीब 11 वर्षों में इसे बनाकर तैयार किया। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं तो इसकी खूबसूरती में मंदिर का जो निर्माण वो जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन समारोह 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक किया गया और फिर 17 फरवरी को इसे सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया। तो उसी थीम में झारखंड की राजधानी में ये प्रेम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कह सकते हैं इस पंडाल में, जो कि रांची के हरमू में स्थित है और पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो पूरी तरह से थर्माकोल, लकड़ियाँ, कार्टून और कई तरह की चीज़ें हैं, प्लाईवुड, इन तमाम चीज़ों से इसका निर्माण कराया जा रहा है। तो हमारे साथ पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति के उपाध्यक्ष आलोक सिन्हा जी हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं। आलोक जी, सबसे पहले TV 45 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ यहाँ का प्रारूप थीम क्या बता रहे हैं? ये वृंदावन का प्रेम मंदिर का प्रारूप है। हम लोगों ने हूबहू उतारने का कोशिश किया है, लेकिन वो प्रेम मंदिर और इस प्रेम मंदिर में तो कुछ बहुत तो आपको अंतर लगेगा। इसमें हम लोग कृष्ण लीला मूर्ति के द्वारा फाइबर का बना हुआ पूरा कृष्ण लीला का भी चित्रण किए हैं। सामने का जो फील्ड आप देख रहे हैं उसमें कृष्ण लीला होगी, उसमें तरह तरह के मूर्ति, गाय सब रहेगी। कहाँ से इसमें कोई कारीगर जो लोग आए हैं? कारीगर सब हमारे कलकत्ता के कारीगर हैं, सब वहीं से कारीगर आए हैं, उन्हीं लोगों ने इसको तैयार। वृंदावन में जब ये प्रेम मंदिर बना था तो वहाँ करीब 1000 मजदूरों ने मिलकर काम किया था। आपके यहाँ इस मंदिर को निर्माण करने अभी 60 मजदूर लगे हुए हैं इसको काम करने के लिए। पिछले मतलब मई महीना से ये शुरू हुआ। शुरू तो ये लोग मार्च में ही कलकत्ता में कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर आ करके है ना 15 मई से ही लोग काम शुरू किए। कंप्लीट ये कब तक हो जाएगा? इसका अनावरण कब होगा मूर्ति का? जो ये है कल परसों शुक्रवार को दिन 7:30 बजे शाम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन होगा। हाँ, तो चलिए आलोक जी, एक बार अंदर भी तस्वीरें देखते हैं कि क्या कुछ आपने बनाया है अंदर, और अंदर में कैसे मूर्तियां लगेगी। एक झूमर तो बड़ा सुंदर शानदार दिख रहा है। क्या कुछ खास, कहाँ से ये सारे झूमर वगैरह आपने लगाया है और क्या कुछ इसमें बेहतर से बेहतर क्या तस्वीरें राधा और कह सकते हैं जी, क्या कुछ है इसमें? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, तो ये सब फाइबर की बनी हुई है ना, और ये सब का पेंटिंग हम लोग कलकत्ता में ही करवाए हैं। सब बहुत सारा, अभी तो कुछ और लगना बाकी भी है हमें ना। मूर्ति भी जो है वो कलकत्ता की ही बनी हुई मूर्ति है।
अच्छा, इसमें सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ हमारे लिए सुरक्षा के लिहाज से 12 सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है, जो कि हमारा जो ऑफिस है उसमें उसका कनेक्शन दिया हुआ है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर बराबर बैठे रहेंगे, जो अगर किसी तरह का कुछ न्यूसेंस होता है या कुछ होता है तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा। चलिए, सुरक्षा के लिहाज से भी कह सकते हैं पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति का ये पंडाल जो बनाया जा रहा है, ये वृंदावन का कह सकते हैं प्रेम मंदिर है, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और इस मनमोहक मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग वृंदावन जाते हैं। इस मंदिर की अगर सुंदरता की बात कर लें तो हर किसी को ये मंत्रमुग्ध कर देता है। साथ साथ वजह यह भी है कि भक्त यहाँ पर घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आज हम आपको इसके खास तौर पर इस भव्य रूप से जो मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी तस्वीर हम आपको झारखंड में ही एक झलक दिखा रहे हैं। और खास तौर पर इस मंदिर की अगर बात कर लें तो करीब वृंदावन की अगर बात कर लें तो ये करीब एक राजमार्ग पर एक छठी करा से लगभग 3 किलोमीटर दूर की अगर बात कर लें तो वृंदावन की ओर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है। और प्राचीन भारतीय शिल्पकला के अनुसार पुनर्जागरण का एक नमूना भी माना जाता है। और ऐसे में इस नमूने को यहाँ पूरी तरीके से हूबहू गढ़ देना, ये कहीं ना कहीं कलाकारों के लिए कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और पूरे राज्यवासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात से कम नहीं होगी कि जब वृंदावन का एक खूबसूरत मंदिर जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो अगर राजधानी में लोगों को देखने को मिलेगा तो अपने आप में रांची वासियों के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत होगा। आलोक जी, एक चीज और बात करेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए कैसे प्रवेश होता है, कैसे निकासी? आप जैसे मेन गेट से आप इन करेंगे तो लेफ्ट साइड से हमारे महिलाएं चलेंगी, राइट साइड से जेंट्स आएंगे। महिला आएंगी, उनका अलग रास्ता है, वो पोर्शन महिला का है, जिसमें कि महिला आकर के इस गैलरी में आएंगी महिला, और यहाँ से एग्जिट पीछे की तरफ है। और पुरुष यहाँ तक आएंगे और यहाँ से पुरुष निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज हमने देखा यहाँ पर कि वृंदावन में जो मंदिर में जो इटालियन संगमरमर का जो एक पत्थर से बना हुआ है, यहाँ भी कहीं ना कहीं जो आपने थर्मोकोल लगाया है वो भी प्रारूप उसी तरह का दिख रहा है। कलर भी हम लोग मिलाने का बहुत कोशिश किया है, लेकिन वो मार्बल और इसमें तो कुछ तो अंतर आएगा ही। चलिए, अंतर तो है, लेकिन मन में जो भाव है और मन में जो एक श्रद्धा है माँ दुर्गे के प्रति, वो तो है। हाँ, वो तो माँ दुर्गे के प्रति तो श्रद्धा है सबको। कितनी भीड़ लगभग हो जाती होगी? हमको लगता है कि यहाँ 15 लाख से ऊपर आदमी है ना दर्शन करने आते हैं। तो राजधानी रांची में दुर्गोत्सव के मौके पर, नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पूजा पंडाल जो बनाया जा रहा है वो अपने आप में एक से बढ़कर एक होता है। चाहे हम विभिन्न पूजा समितियों की बात कर लें, उनमें से एक पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति भी भव्य रूप से प्रत्येक वर्ष अलग अलग रूप देने का प्रयास करती है। और इस बार कह सकते हैं वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है उसका प्रारूप यहाँ देखने को मिलेगा। खास तौर पर करीब 15 लाख से अधिक दर्शनार्थी यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ माता के दर्शन के लिए आते हैं। और खास तौर पर जब मौका होता है ऐसे समय का तो लोग कहीं ना कहीं उत्साह से लबरेज नजर आते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मंदिर का प्रारूप क्या कुछ बनकर तैयार होता है और मां दुर्गे को जब यहाँ स्थापित किया जाता है, जब उनकी मूर्ति यहाँ लगाई जाती है तो अनावरण के पहले क्या कुछ खास उसमें होता है। और खास तौर पर मंदिर में जो चीजें हैं, खास तौर पर हम अगर बात करेंगे कि यहाँ साज सजावट से लेकर विद्युत सज्जा से लेकर सीसीटीवी कैमरे, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक दृष्टि से अगर सुरक्षा को लेकर के तमाम चीज़ों को कैसे व्यवस्था की जाती है और क्या कुछ यहाँ पर बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति अपने आप में कह सकते हैं वर्षों पुराना यहाँ पर पूजा का आयोजन करता रहा है। और इस बार भी कहीं ना कहीं जो मंदिर बनाया जा रहा है ये पूरे रांची और राज्यवासियों के लिए एक खास तौर पर खूबसूरत और मनमोहक दृश्य दिखने वाला है। तो अब हम दिखाते हैं आपको दूसरे झलकियों में कि क्या कुछ इस मंदिर में तस्वीरें हैं और क्या कुछ बेहतर कुछ बनकर सामने आता है। ये तमाम चीजें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो रांची के हरमू पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे हमारे साथ है, इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं। मनोज जी, क्या लगता है कि क्या कुछ प्रारूप ये दिखेगा बनकर जब तैयार होगा, कितना मनमोहक होगा? बेहतरीन।
मैं समझता हूँ रांची शहर का सबसे भव्य और बेहतरीन पूजा इस वर्ष हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा के समिति द्वारा आयोजित यह पूजा पंडाल अभी से ही आकर्षण का केंद्र है। सोशल मीडिया में भी ट्रोल हो रहा है और मैं समझता हूँ कि पूरे रांची शहर में अभी से ही उत्सुकता है, लोगों के आने की अंदेशा है हम लोगों को। भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और कुछ नया यहाँ है वो देखने आएंगे। वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है, तो प्रेम नाम से भाव ही कहीं ना कहीं प्रकट हो रहा है। राधा और कृष्ण का ये मंदिर अपने आप में जिस तरह से एक प्रेम की जो भाषा बता रहा है। देखिए, सनातन धर्म में प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के बिना सब अधूरा है। और प्रेम मंदिर बना के हम लोगों ने प्रेम का एक संदेश देने का काम किया है। राधा कृष्ण की प्रेम इस पूरे पंडाल के इर्द गिर्द आपको दिखेगी, एक झांकी दिखेगी, कृष्ण लीला दिखेगी। अंदर में माँ विराजमान है प्रेम मंदिर के अंदर में, तो एक अलग तरह का नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। कलाकार यहाँ पर मतलब रहेंगे झांकी में? नहीं, कृष्ण लीला होती है, कृष्ण उसमें भी तो कलाकार शामिल होते हैं। कलाकार ने वो एक प्रतिमाओं के माध्यम से और जो एक चित्रण किया जाएगा, जीवंत चित्रण, वो आपको देखने को मिलेगा। उसमें कोई कलाकार अपनी कला नहीं बिखेरेंगे, बल्कि वैसी कलाकृति बनाई जाएगी। विद्युत सज्जा से आप गेट में भी, जो मुख्य गेट है और भी गेट हैं, उसमें भी आपको दिखेगा कृष्ण लीला। तो कृष्ण लीला का चित्रण है। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि मथुरा में जो प्रेम मंदिर है उसकी झलक लोग राजधानी में देखने वाले हैं। बिल्कुल, मंदिर एकदम हूबहू और माता विराजमान, साथ में कृष्ण लीला का चित्रण, सब वैसा ही। प्रत्येक वर्ष तो इतना भव्य रूप से पंच मंदिर समिति अपना पूजा ये करती है, इस बार लोगों के लिए क्या कुछ संदेश होगा कि ज्यादा से ज्यादा दर्शनार्थी यहाँ आए? देखिए, यहाँ सब कुछ है। लोग इस पंडाल में इस बार ज्यादा बड़ी संख्या में इसलिए आएंगे कि यहाँ पार्किंग की सुविधा है, यहाँ बड़ा मैदान में मेला लगा है, काफी बड़ा मेला है, कई नए तरह के उसमें आइटम्स आए हैं, फूड स्टॉल बहुत अच्छा लगा है। साथ ही आपको आवागमन की दिक्कत नहीं होगी, पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी, निकासी का मार्ग अलग है, प्रवेश का मार्ग अलग है। तो उचित व्यवस्था प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने कर रखा है और इसीलिए तमाम लोग, जो शहर की भीड़ भाड़, वो धक्कम पेली से अलग एक कॉलोनी का पूजा और यहाँ पर स्वच्छ वातावरण और गाड़ी खड़ा करें और यहाँ आएं। तो चलिए, दुर्गोत्सव के मौके पर पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति इस बार के दुर्गा पूजा में 4 चांद लगाने वाला है और कहीं ना कहीं प्रेम मंदिर का जो नज़ारा राजधानी में दिखने वाला है, ये भव्य रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। साफ तौर पर मनोज पांडे ने यह भी कहा है कि पार्किंग व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था, तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लिया गया है और खास तौर पर यह मंदिर प्रेम की जो भाषा है वो बताता नजर आएगा। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।